नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं इन्वायरमेंट के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वन है दोस्तों, भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में ज़्यादातर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में जो पेड़ होते हैं दोस्तों, उनकी जो पत्तियां होती हैं ज़्यादातर वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, और एक वर्ष में एक बार पत्तियां वो अपना गिरा देती हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादा विविधता पाई जाती है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादा प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता भी मिलती है। ठीक है, यह बायोम पादप तथा प्रणालियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कोरिंगा। ठीक है, तो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से जो है 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और यही पूछा ही गया था। और कभी पूछ लिया कि कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। उसमें आता है पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्र वन, तीसरा ग्राम वन और चौथा है वृक्ष भूमि। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। ठीक है, इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 24.16। ठीक है, ये तो हो गई 2015 की बात। ठीक है, लेकिन आज क्या 2023-2024 में क्या ये चीज़ सही है या गलत, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेरी बात को दोस्तों ध्यान से सुनना। अगर हम आज की बात करें, यानी कि अगर आज 2023-2024 का रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो देश में कुल वनावरण 21.71% है तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है 24.62 है। अब एक चीज़ दोस्तों, इस चीज़ पर ध्यान देना। यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, पहले इस चीज़ पर ध्यान दो, अभी मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया है, भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और पेड़ों से आच्छादित है। वन और पेड़ों मतलब ये हुआ कि एक भाग हो गया वन। ठीक है, एक भाग हो गया वन जो मतलब जितने भी जंगल हैं, और पेड़ मतलब हो गया कि जहाँ पर आसपास आपके घर के आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं, रोड पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उन सब के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम सिर्फ वन के बारे में बात करें, सिर्फ जंगल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज तकरीबन 21.71% है। लेकिन अगर हम वन और पेड़ दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये बात सही है कि 24 आज का जो डेट है वो 24.62 है। ठीक है, 24.62 है। ठीक, आज की बात। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है 24.16। अगर उत्तर में 24.62 रहेगा तो आपको यही सही करना है। अगर ये मान लो नहीं रहा तो आप इसको सही
कर सकते हो। लेकिन 24.62 मतलब हुआ दोस्तों कि वनों और पेड़ों को लेकर। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए वन तो 21.71 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मिजोरम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक। लेकिन दोस्तों क्या आज ये बात सही है या नहीं, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वक्त की क्या कंडीशन है कि मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में। ठीक है, तो अगर दोस्तों इस चीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिजोरम आएगा, यानी कि 84.53%। रुक जाओ, 84.53% जो है दोस्तों इसके पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर सिर्फ वन है, मतलब वहाँ पर सिर्फ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? नंबर 2 पे आ जाएगा दोस्तों मेघालय। यहाँ पर दोस्तों 76% है। कितना है? 76%। नंबर 3 पे है दोस्तों मणिपुर, इसमें है 74.34, यानी कि लगभग 74.5। और लास्ट बचा डी नागालैंड, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 73.3, 73.90। ठीक है, लगभग 74% के आसपास। ठीक। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वालपराई। ठीक है, तो वालपराई नगर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे वाला सवाल है, इससे पूछा गया है 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, तो ये 5 वर्ष जो है वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यहाँ पर आप सभी के सामने जो है 4 पॉइंट है। अब चारों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कौन सा उत्तर सही है या कौन सा उत्तर गलत है। ठीक है, अब पहला पॉइंट है कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना है। दूसरा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। चौथा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 सही है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 यानी कि पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, और चौथा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। ये राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है। ठीक है, अगला सवाल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, मिजोरम। अभी हम लोगों ने इसका बात किया है। अगला सवाल है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? अभी हम लोगों ने इस पर बात किया है विस्तार से। ठीक है, इसके आप जानते ही होंगे। अगला सवाल है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एक मिनट, बी नहीं होगा, माफ करिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में तकरीबन 11 जो है जिला है जो जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड में 11 है, मेघालय में 7 है, मिजोरम में 8 है, जबकि मणिपुर में 9 है। अगला सवाल है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 7। एक मिनट जाइए, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 17। ठीक है, एक मिनट जाइए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अच्छा, तो ये कहाँ पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व? ये भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये है कर्नाटक में। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट सवाल पे है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 1352 मीटर है। अगला सवाल है, यूनेस्को में मतलब माफ करिए यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी सूची में राज्य दिया गया। तो बताना है कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य से संबंधित है। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सबसे पहला क्या आता है? पॉइंट नंबर है, यानी कि सिमलीपाल। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 4, यानी कि उड़ीसा से। बी है दिहांग
दिबांग, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। तीसरा है सी यानी कि नोकरेक, इसका संबंध हो जाएगा मेघालय यानी कि पॉइंट नंबर 5 से। नंबर सी का पॉइंट नंबर 5 से हो जाएगा। लास्ट में बचता है डी कोल्ड डेजर्ट, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट जाइए, एक मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, कोल्ड इसका हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इसको हम लोग शीत मरुस्थल भी बोल सकते हैं, कोल्ड और डिजर्ट को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नवाबगंज, पश्चिम बिहार का संबंध दोस्तों इलाहाबाद से नहीं होगा, ठीक है। तो फिर किससे होगा, अब इसका नाम तो फिलहाल चेंज कर अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो फिर इसका इससे संबंधित नहीं, यानी ये इसका सुमेलित नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ए यानी कि समस्तपुर का संबंध हो जाएगा रायबरेली से, और बखीरा का संबंध हो जाएगा संत कबीरनगर से, और सांडी का संबंध हो जाएगा इससे, ठीक है, यानी कि हरदोई से, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा, बी वाला। तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंधित है, ना कि इससे, ठीक है। यहाँ पर उन्नाव होना चाहिए था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। एक मिनट जाइए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये भी अगर पूछ ले कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में। कभी भी ये भी पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो हो जाएगा झारखंड से। और गोंगामल राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी सूची में राज्य बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राष्ट्र से संबंधित है। इस सवाल के उत्तर की बात करें दोस्तों, ध्यान देना। अब पहला है, इसका संबंध हो जाएगा नागालैंड यानी पॉइंट नंबर 3 से। बी है, इसका संबंध हो जाएगा झारखंड से। और सी है, इसका संबंध हो जाएगा मणिपुर से यानी पॉइंट नंबर 4 से। और डी है, इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कीजिए और पार के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहला जो है 2 यानी कि पहले आएगा अजिम कार्बेट जो कि 1936 हो जाएगा, ठीक है, 1936 में। फिर इसके बाद आएगा 4 यानी कि कान्हा, इसका हो जाएगा 1955 से। और फिर आएगा आपका 3 यानी कि काजीरंगा, इसका हो जाएगा 1976 नहीं, माफ़ करिए 1974 हो जाएगा। और 1 है साइलेंट वैली, इसका संबंध हो जाएगा 1984 से, ठीक है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है। 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब बात करना है कौन सा पॉइंट सही है, तो उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 मिनट, हाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसका दोनों उत्तर सही होगा, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट सही है। यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में दोनों पॉइंट सही, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, ये बात सही है। दूसरा, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी बात सही है, ठीक है। अगला सवाल, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कच्छ में, ठीक है। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमनगढ़। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि बी यानी कि बांधवगढ़, संजय दुबरी और कान्हा, ये तीनों टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। और जबकि ये अमनगढ़ जो है कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें दोस्तों ये कहा गया है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसमें ये कहा गया है 2 सूची दिया गया है, इसमें कहा गया सूची 1 सूची को 2 को सुमिलित करना है कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पश्चिमी बिहार के नाम है यहाँ पर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ जिला दिया गया, तो कौन सा पश्चिमी बिहार कौन से जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। और इस सवाल की बात करें दोस्तों, तो इसका सवाल जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, पहला है ए नवाबगंज, इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नाव से। बी है ओखला पश्चिम बिहार, इसका संबंध हो जाएगा गौतम बुद्ध, एक मिनट जाइए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट,
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, एक मिनट का रायबरेली गोंडा, एक मिनट जी। यहाँ पर क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें डी में लिखा है कि पर्वती अरंगा पक्षी विहार, इसका संबंध हो जाएगा गोंडा से। सी है समसपुर पक्षी विहार, इसका संबंध हो जाएगा रायबरेली से, ठीक है। और ओखला पक्षी विहार, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, किससे हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर से, ठीक। नेक्स्ट सवाल है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में, वह कौन सा जनपद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिथौरागढ़, ठीक है। ये अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। ये बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी जो है ये सही है। इसका मतलब पॉइंट नंबर ए में है, या 1951 माफ करिए 91-92 में शुरू किया गया था, या मानव और हाथी के बीच के टकराव की समस्या पर काम करता है, और लास्ट में डी है कि इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलता है किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।